नमस्कार साथियों और भाई क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात कि जेटेट में जो प्रीवियस ईयर 2012 था उसमें 6 to 8 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जहां कि आपको जेटेट प्रीवियस ईयर का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से आप सारे ही ईयर का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसे देख सकते हैं। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, अर्थात कि हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कैसे कैसे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ताकि उसके आधार पर हम लोग अपनी तैयारी को जारी रख सके। अभी जो नया नियमावली बना है वो हमें दे दी गई है, परंतु किसी भी प्रकार का सिलेबस का हमें कहीं भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए अभी जो हमारी तैयारी चलेगी वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आधार पर चलेगी। अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई यूट्यूब चैनल आपको बताता है कि जेटेट का सिलेबस जो है दे दिया गया है, तो आपसे वो गलत कहता है, क्योंकि अभी तक जेटेट का जो डिटेल सिलेबस है हमें नहीं मिला है। बस एक नियमावली दी गई है, उसमें भी अभी कंट्रोवर्सीज चल रही है, क्योंकि उस नियमावली को आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से बनाया गया है और सिलेबस को बहुत ही अधिक हार्ड कर दिया गया है। ठीक है, एक तो प्राइमरी का इससे पहले ही हार्ड था, अभी और भी हार्ड कर दिया गया है। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर 50 अंक जो है 50 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, इतनी कम समय में आप 50 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, आपको अगर डिटेल जो नियमावली है उसको देखना है तो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हम लोग डिटेल अभी जो नियमावली निकल के सामने आई है उसकी चर्चा की है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर 2012 की चर्चा करते हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन रहता था वो हिंदी का रहता था। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए एक पद्यांश दिया रहता था, अर्थात कि एक कविता दी रहती थी, उसके अनुसार आपको क्वेश्चन का जो है आंसर वो देना रहता था। तो आप अगर नोटबुक लेके बैठे हैं तो आप उसमें लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में एक पद्यांश दिया रहता था। इससे पहले जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता था उसमें अभी जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, जबकि इससे पहले 15-15 क्वेश्चन रहते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इससे पहले पूछा गया था ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद, अर्थात कि नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए कि संधि विच्छेद और संधि का चैप्टर जो है आपको पढ़ना है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है समास किसे कहते हैं, अर्थात कि समास जो चैप्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको पढ़ना है, तो नेक्स्ट पॉइंट में इसे आप लिख लें। 5वां क्वेश्चन में आया था मुहावरा। ठीक है, तो मुहावरा लोकोक्ति से प्रश्न बन सकते हैं, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट में लिख लें। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था सृष्टि लखनऊ जा रही है, इस बाइक में सृष्टि और लखनऊ है, अर्थात कि पार्ट ऑफ स्पीच, अर्थात कि हिंदी में जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इन सब से प्रश्न बन सकते हैं और इनको एक पॉइंट में लिख लें। बुढ़ापा क्या है, ये भी संज्ञा का क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं संज्ञा सर्वनाम आपकी परीक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है बोलना कौशल है। ठीक है, तो ये हिंदी शिक्षण का क्वेश्चन है, एक पॉइंट में आप लिख लीजिए कि हिंदी शिक्षण आपको पढ़ना है। इससे पहले लगभग 2 से 3 जो क्वेश्चन थे हिंदी शिक्षण के बनते थे। अभी जो नियमावली बनी है उसके अनुसार लग रहा है कि लगभग 4 से 5 जो क्वेश्चन है वो हिंदी कौशल से रहेंगी, इसीलिए माफ़ कीजिएगा हिंदी शिक्षण से रहेगी, इसीलिए हिंदी शिक्षण को आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद अध्यापक का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठीक है, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या फिर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए आ सकता है, तो इसे भी एक पॉइंट में आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। ठीक है, ये भी जो है पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम इससे आएंगे, तो हिंदी शिक्षण के अंतर्गत ही आते हैं, तो ये भी हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आएंगे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था आज कल जल्दी जैसे अभिकारी शब्द है, ये भी संज्ञा सर्वनाम या फिर क्रिया विशेषण विशेषण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इससे आपको 3 क्वेश्चन मिल गए, तो आपको पता चल रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। संज्ञा सर्वनाम ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करना होगा आपको, और मैं भी अपने चैनल पर रिवीजन आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जो टुकड़े टुकड़े हो गए हों उसे कहते हैं, अर्थात कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाने के लिए आ सकता है, पर्यायवाची शब्द आ सकता है, उसके बाद विपरीतार्थक शब्द आ सकता है। इन सबको एक पॉइंट में लिख लें। क्वेश्चन नंबर 13 है क्रिया करने वाले को कहते हैं, तो ये कारक का क्वेश्चन है, तो कारक भी आप देख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए इससे पहले पूछा जाता था, एक गद्यांश दिया जाता था, अर्थात कि एक शॉर्ट कहानी आपको दे दिया जाता था, उसके अनुसार दोनों क्वेश्चन का जो है आंसर बताने के लिए आपको कह दिया जाता था। तो हम लोगों ने पिछले ईयर में हिंदी में क्या क्या देखा। हिंदी में सबसे पहले एक आपको कहानी दिया रहेगा, उसके अनुसार 2 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद पहला क्वेश्चन में ही भी हम लोगों ने देखा था पद्यांश दिया रहेगा, अर्थात कि एक कविता दिया रहेगा, उससे 2 क्वेश्चन आपके रहते थे पहले। अभी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इससे बढ़ा दे, लेकिन पैटर्न मेरे ख्याल से उतना अधिक चेंज नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा पर्यायवाची शब्द आते हैं, अनेकार्थी शब्द आते हैं, या फिर विपरीतार्थक शब्द पूछा जा सकता है, या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जा सकता है। तो इनको एक पॉइंट में आप लिख लिए होंगे। उसके बाद संधि विच्छेद और संधि करने के लिए कहा जा सकता है, समास आपका इम्पोर्टेंट है, और कारक आपका इम्पोर्टेंट है, मुहावरा आपका इम्पोर्टेंट है, मुहावरे के साथ लोकोक्ति भी आ सकती है, ठीक है। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया, इन सब से आपका क्वेश्चन आ सकता है। और हम लोगों ने उसके बाद देखा था भाषा शिक्षण से, अर्थात कि हिंदी शिक्षण से। इससे पहले तो 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार लग रहा है क्वेश्चनों की संख्या बढ़कर 4 या 5 जो है हिंदी शिक्षण में पूछी जा सकती है। तो इतने क्वेश्चन जो है हिंदी में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। अब आगे देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन को, इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आते थे प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में हमें एक प्रोज दिया रहता था, उसके अनुसार 2 क्वेश्चन रहते थे और उसका आंसर आपको देना रहता था, ठीक है। तो 16-17 प्रोज के लिए हो गया। उसके बाद 18 में द 2 रेसेप्टिव स्किल, तो इंग्लिश स्किल से है, ये भी इंग्लिश लर्निंग का ही क्वेश्चन है। और इंग्लिश लर्निंग में 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका, एम ऑफ लर्निंग इंग्लिश और पर्पस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ये 2 टॉपिक अच्छे से देख ले और इसको एक पॉइंट में लिख ले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था प्लूरल ऑफ सैंडविच, ठीक है। तो सिंगुलर से प्लूरल या फिर प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड्स दैट इज और आर अंडरलाइन, ठीक है। तो ये अंडरलाइन एक रहेगा, उसमें से आपको पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में आप सारे ही चीज़ों को देख ले, जिसमें कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इन सारे ही चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इससे पहले 2 या 3 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी जैसे कि क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है, तो ऐसा मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है पार्ट ऑफ स्पीच से रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एम ऑफ लैंग्वेज मैंने अभी बताया, पर्पस और एम ऑफ इंग्लिश आपको पानी पानी कर देना है पढ़ के, क्योंकि इससे बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं, 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही रहते हैं। गिव द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड गुड, तो सुपरलेटिव कंपेरेटिव डिग्री आपको पढ़ना है, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। सिंपल वाला वर्ड ही पढ़ना है, ज़्यादा हार्ड पढ़ना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। उसके बाद 23 में चूज़ द ऑप्शन द पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सिंपल वाला आप देख लीजिएगा, जो कि डायरेक्ट टेंस पे आधारित होता है, ठीक है। टेंस को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टेंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस भी आपका अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद नरेशन चेंज भी आ सकता है, तो उनको भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 और 8 फेस प्रॉब्लम मोस्टली, ये भी इंग्लिश लर्निंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंग्लिश लर्निंग से पहले 2 या 3 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार हो सकता है क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दे, तो उसे भी हम लोग देखेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 25 है सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम, तो इडियम और फ्रेजेस से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको भी एक पॉइंट में लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था इन विच मेथड इज वर्ड एंड यूनिट ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो इंग्लिश टीचिंग का मेथड है, उनको पढ़ लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है, जैसे कि ट्रांसलेशन का ग्रामर मेथड बहुत बार पूछता है, डायरेक्ट मेथड, फिर
ट्रांसलेशन मेथड, कंस्ट्रक्टिव मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ठीक है। तो इन सब मेथड के बारे में आपको पढ़ना है। द मेथड एंड टेक्निक यूज्ड फॉर कंपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड, तो ये भी मेथड का क्वेश्चन है, तो मेथड भी इंपॉर्टेंट करके रखिए, मेथड से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, बाय विच मेथड इज ग्रामर टॉट, ये भी मेथड का क्वेश्चन है। इससे पहले 3 क्वेश्चन मेथड का पूछा गया था, तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार हो सकता है 4 से 5 जो है क्वेश्चन है वो मेथड से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 के लिए एक पोएट्री दिया रहा था और उसके अनुसार आपको दोनों क्वेश्चन का जो है आंसर देना रहता था। तो इतने सारे चीज़ हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ लिया, क्या क्या था एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, आप मिला लीजिएगा। पहले तो 2 क्वेश्चन था प्रोज से रिलेटेड, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंग्लिश लर्निंग से लगभग 3 क्वेश्चन थे, फिर प्लूरल से सिंगुलर, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आ सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, और एम और पर्पस ये दोनों चीज़ पढ़ना होगा। सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री आपका आ सकता है परीक्षा में, पैसिव और एक्टिव वॉइस और नरेशन चेंज ये भी लिख लें, इडियम और फ्रेसेस भी आ सकता है, ठीक है। और मेथड से 3 क्वेश्चन था, इस बार हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे पेडागोगी में, देखते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अर्थात कि पेडागोगी में किस प्रकार का प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और इस ईयर में हम लोग को उस हिसाब से किस प्रकार से तैयारी करना होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था बुद्धि का, ये चैप्टर लगभग 2 या 3 पेज का चैप्टर है, इसे अच्छे से देख लें, ठीक है, और इससे बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं। बुद्धि के साथ साथ स्मृति को देख लें, विस्मृति को देख लें, ठीक है, ये सब कॉमन चीज़ है, छोटे छोटे टॉपिक है और इसको आपको अच्छे से तैयारी करना है। मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ, ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की स्टार्टिंग में ही हमें पढ़ाया जाता है, अगर आप बीएड या फिर डीएलएड करके इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें शिक्षा से संबंधित प्रश्नों को देख लेंगे, मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देख लेंगे और उसके संबंध में जो भी विशेषज्ञों ने, जो भी मनोवैज्ञानिकों ने अपना जो तर्क दिया था, अपना जो परिभाषा दिया था, उन सबको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 33 में, प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम है, ये मूल्यांकन का प्रश्न है। तो मापन और मूल्यांकन ये बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, आप कुछ करें चाहे ना करें, मापन और मूल्यांकन चैप्टर अवश्य ही पढ़ें, क्योंकि इससे 5 से 6 प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसीलिए मापन और मूल्यांकन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख ले। और एक बात इससे पहले मैंने बता दिया था कि नए नियमावली में चेंज कर दिया गया है, इससे पहले 30 प्रश्न जो है आपके पेडागोगी से बनते थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन की संख्या घटा करके 20 कर दी गई है, तो ये एक तरह से अच्छा ही किया गया है, ठीक है। तो इसकी क्वेश्चन की संख्या घटा दी गई है, वहीं मैथ की क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है। पता नहीं ऑफिसर लोग क्या सोचते हैं या फिर क्या नहीं, वही लोग जाने। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में डिसलेक्सिया पूछा गया है। ये वो वर्ड आपको अगर टीचिंग में है, टीचिंग लाइन में है, तो ये वर्ड आपको हर एक क्षेत्र में मिलेंगे, ठीक है, हर एक परीक्षा में, सीटेट में दीजिए या फिर स्टेट का टेट में दीजिए, कहीं भी स्टेट, किसी भी स्टेट में आप बिलोंग करते हैं, आपको ये चीज़ जानना है, डिसलेक्सिया अर्थात कि पाठन में जो भी बाधक तत्व होते हैं उन सबको आपको पढ़ना है। तो एक पॉइंट करके लिख लीजिए, डिसलेक्सिया से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित सारे प्रश्नों को आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा प्रेरणा से प्रश्न था, ये भी शिक्षण से ही, शिक्षण और अधिगम का प्रश्न है, तो इसे भी एक पॉइंट में लिख लें। संज्ञानात्मक विकास का एक चैप्टर भी आपको करना है। संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उसी से मिलता जुलता एक चैप्टर है संवेगात्मक विकास, इन दोनों ही चैप्टर को देख ले। संवेगात्मक विकास से भी बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। देखिए मूल्यांकन का फिर से क्वेश्चन आ गया, अभी तक में 2 हो गया और भी आगे मूल्यांकन का मिलेगा, इसीलिए मूल्यांकन को चैप्टर को पढ़ना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया था प्रभावी शिक्षक वह है, ठीक है, तो आदर्श शिक्षक का जो भी गुण होते हैं उनको देख लेना है, एक पॉइंट में लिख लीजिए आदर्श शिक्षक, ठीक है, आदर्श शिक्षक का गुण आपको देखना है। उसके बाद प्रधानाध्यापक का गुण, प्रधानाध्यापक का गुण उनको भी आपको देख लेना है। विद्यालय भवन के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। जितने चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से लिख ले, ठीक है, सीरियसली अगर आप अभी से पढ़ेंगे तभी आपका हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। देखिए मूल्यांकन का 3 क्वेश्चन हो गया अभी तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में सजा का उद्देश्य, ये भी शिक्षण का प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया था एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाना चाहिए। यह भी शिक्षण और अधिगम का क्वेश्चन है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, शिक्षण एक अलग चैप्टर है और अधिगम एक अलग चैप्टर है, भले ही उनका मीनिंग एक होता है, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग चैप्टर है, ठीक है, इसको ध्यान में रख के चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है किशोरावस्था या फिर टीन की उम्र किसके बीच होती है। तो विकास की जितने भी अवस्थाएं हैं, लगभग 4 अवस्थाएं या फिर किसी किसी बुक में आप 5-6 अवस्थाएं भी पढ़ सकते हैं। तो 4 अवस्थाएं मेन है, एक तो शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था को ही 2 अवस्था में फिर बांटा जाता है और किशोरावस्था को भी 2 अवस्था में बांटा जाता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उसके बाद अंतिम बाल्यावस्था या फिर उसको बोलते हैं प्रारंभिक और बाल्यावस्था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तस्वीरें उपयोगी होती हैं पढ़ने में, ठीक है। तो ये शिक्षण जो उपागम होते हैं उसका क्वेश्चन है, अर्थात कि शिक्षण में किन किन वस्तुओं का उपयोग हम लोग करते हैं शिक्षण सामग्री के रूप में, उसका हम लोग इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्तता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो परीक्षण का एक अलग चैप्टर है, उसे भी देख लेंगे। विभिन्न प्रकार के परीक्षण का आपको उसमें टाइप मिल जाएगा, उसको आपको पढ़ना है और मैं भी अपने चैनल पर वो चीज़ पढ़ा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया था यदि एक नवयुवक शिक्षार्थी किसी विषय में रुचि कम दर्शाता दिखाई देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ये भी शिक्षण और अधिगम का चैप्टर से रिलेटेड है, तो इसको भी हमें देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है। ये भी शिक्षण का क्वेश्चन है। तो शिक्षण से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, हो सकता है इस बार क्वेश्चन की संख्या घटा दी गई है, तो 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलिए। बच्चों के विकास के किस चरण में, तो ये भी जो विकास के चरण है, अर्थात कि शिशुअवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, फिर किशोरावस्था, इन सब से संबंधित है, तो इनको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद आता है HG फ्रेंड मेथड, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जो मेथड दिए गए थे, जैसे कि आपको खोज विधि के बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद विभिन्न प्रकार की विधि होते हैं जैसे कि अभ्यास विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, इन सारे विधियों को आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी तथ्य होती गेस्टाल्ट सिद्धांत, और सिद्धांत भी पढ़ना है। विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक थे उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, जैसे कि कोहलर के द्वारा सिद्धांत दिया गया था, पियाजे के द्वारा सिद्धांत दिया गया था, थॉर्नडाइक के द्वारा सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। कोहलर का सूझ का एक सिद्धांत है, वो चीज़ पढ़ना है। गेस्टाल्ट का सिद्धांत है। तो ये जो कॉमन चीज़ है इन सब के बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो विद्यालय भवन का क्वेश्चन आ गया है। मैंने पहले ही बताया था कि विद्यालय भवन से आपके क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 था क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता है। तो ये भी शिक्षण और अधिगम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया था बर्ताव को निम्न में से किस रूप में जाना चाहिए, ठीक है। ये भी बर्ताव से संबंधित ऐसे कुछ कुछ कॉमन चीज़ आपको पेडागोगी में मिलेंगे जो किसी भी चैप्टर में नहीं रहता है, लेकिन आपको अपने सूझ के द्वारा उसका उत्तर देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा गया था। 53 में पूछा गया था कि शिक्षण के कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहन करता है। मैंने पहले भी बताया कि विधि को सबको पढ़ लेना है, जैसे कि समस्या समाधान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, पूछताछ विधि, अभ्यास विधि, व्याख्या विधि, कहानी कथन विधि, ठीक है, कक्षा नायक की विधि, बहुत सारी विधियाँ हैं, लगभग 8-10 विधि हैं, इनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 54 है खराब लिखावट का निम्नलिखित किससे लेना देना नहीं है। ये भी शिक्षण का क्वेश्चन है। एक सम्मिलित कक्षा से संबंध मूल है, ये भी अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है समावेशी शिक्षण का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको आपको पढ़ना है। समावेशी शिक्षक क्या होती है, ये एक चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 56 है एक पाठ योजना है। तो पाठ योजना का क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर में मिलता ही है, चाहे आप मैथ पढ़े या फिर मैथ सब्जेक्ट रहे या फिर साइंस रहे, EVS रहे, किसी भी रहे, ये पाठ योजना का क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया था शिक्षा प्राप्त करने के किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है। तो ये भी वही विकास के चरण से ही संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया था कि परीक्षा पास करने की पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये भी प्रेरणा का क्वेश्चन है जो कि पहले ही मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 59 है अभिजात समूह तैयारी। ये भी सामूहिक शिक्षा समावेशी शिक्षा का ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ये समूह परियोजना कार्य मदद करता है। ये भी समावेशी शिक्षण का ही क्वेश्चन है। तो पेडागोगी में इतने सारे आपको चैप्टर को जो है पढ़ना है। ठीक है, पेडागोगी में क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे 30, अभी इसको घटा करके 20 कर दिया गया है। थोड़ा सा राहत दिया गया है। वहीं मैथ और साइंस में थोड़ा सा हार्ड कर दिया गया है। तो इसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। क्वेश्चन नंबर 61 से देखते हैं जो कि गणित एवं विज्ञान का सेशन है। गणित और विज्ञान में पहले 30-30 क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी 50-50 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जल के शुद्ध करने का आम तरीका है। तो पृथक्करण के विभिन्न प्रकार के तरीके जैसे कि छानन द्वारा, फिर हाथ से चुनकर, मैग्नेट द्वारा, इन सब को आपको देखना है। ईवीएस से अधिक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंटल साइंस से, और जैसे कि दिनचर्या में हम लोग जो चीज़ों का उपयोग करते हैं प्रदूषण से संबंधित, ठीक है, स्वच्छता से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित, वातावरण से संबंधित, ओजोन लेयर से संबंधित, इन सब से संबंधित अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और टेक्निकल से संबंधित कम क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। तो विज्ञान शिक्षण का आपको पढ़ लेना है। विज्ञान क्या है, विज्ञान शिक्षण से आप क्या समझते हैं, विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य है, उसका प्रकृति क्या है, फिर उसका जो क्षेत्र है वो क्या है, इन सबको आपको पढ़ लेना है। किससे होगा ध्वनि प्रसारित नहीं होती है। तो ध्वनि का क्वेश्चन है, इसको भी एक पॉइंट में लिख लीजिए, ध्वनि से आता है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है ध्वनि आपको पढ़ना है, प्रकाश आपको पढ़ना है। ठीक है, और भी देखते हैं आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन सकते हैं। पौधों में पोषण, तो पोषण से संबंधित आपको पौधों में पोषण और जंतुओं में पोषण, ये दोनों ही चैप्टर को आपको पढ़ना है। तो एक पॉइंट में आप लिख ले, पौधों में पोषण और जंतुओं में पोषण, दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मनुष्य द्वारा किसके दूध का प्रयोग नहीं किया जाता। ये भी पोषण से संबंधित ही क्वेश्चन है। पोषण और संतुलित आहार, संतुलित आहार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किस भोजन की कमी से कौन कौन सा बीमारी होता है, और कौन कौन सा बीमारी जो है उसको ठीक करने का क्या उपाय है, और कौन से विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, ये सब भी क्वेश्चन में आता है। विज्ञान शिक्षण में उस शिक्षा शास्त्र का पालन होना चाहिए। ये भी विज्ञान शिक्षण का क्वेश्चन है। कुछ विशिष्ट लक्षणों या कुछ खास आदतों की उपस्थिति, ये भी विज्ञान शिक्षण का ही क्वेश्चन है, उसको भी देख ले। वन किस प्रकार का स्रोत है, जैसे कि मैंने कहा था ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस से वन के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में बहुत अधिक क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में देखते हैं एक उत्तम रूप से तैयार किया गया विज्ञान सिलेबस। ठीक है, तो पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु ये दोनों ही चीज़ आपको पढ़ लेना है। ये हिंदी में भी क्वेश्चन बनता है, और आपको इसका जो क्वेश्चन है वो पेडागोगी में भी देखने को मिलेगा, और इंग्लिश में भी इससे क्वेश्चन बनता है। करिकुलम और सिलेबस से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा, पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था किस प्रकार का वस्त्र तंतु पौधों से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी पौधों से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे शरीर के विकास और मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है। तो ये भी संतुलित आहार का क्वेश्चन है, जिसमें कि खनिज लवण, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। टॉर्च बल्ब है, ये प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ध्वनि पढ़ा था। उसके बाद फिजिक्स में प्रकाश है, ये दो चैप्टर हम लोग को फिजिक्स में मिल गया, तो इन चैप्टर को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा खाद्य का एक संगठक नहीं है। तो ये भी पोषक तत्व का क्वेश्चन है, संतुलित आहार का क्वेश्चन है। जल पूर्णतः घुलनशील है, जल का क्वेश्चन है। लंबी अवधि तक पोषक तत्व, फिर से पोषक तत्व का क्वेश्चन आ गया। तो समझ में आ रहा पोषक तत्व कितना अधिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सर्किट, ये भी सर्किट समझ में आया, मतलब विद्युत धारा का क्वेश्चन है, जो कि विद्युत का क्वेश्चन बनता है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में 3 चैप्टर कौन कौन से आपको पढ़ना है, ध्वनि पढ़ना है, प्रकाश पढ़ना है, विद्युत पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं घर्षण, ये बल का क्वेश्चन है, तो बल भी आपको पढ़ लेना है। बल तथा कार्य तथा पावर, इन तीनों चीज़ एक ही चैप्टर में तीनों चीज़ रहता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। तो फिजिक्स का 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान पढ़ने के लिए समस्या समाधान और पूछताछ अधिगम का
सारभाग क्या होता है। तो विज्ञान पढ़ाने के लिए जो विधियां हैं उनको देख लेंगे, ठीक है। समस्या समाधान विधि, पूछताछ विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अभ्यास विधि, इन सारे विधियों को देख लीजिएगा। ह्यूरिस्टिक विधि भी इंपॉर्टेंट है, खोज विधि के बारे में भी पूछा जाता है विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 79। किसी पिंड पर बल के प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है। तो बल का क्वेश्चन है। विद्युत करंट, ये भी विद्युत का क्वेश्चन हो गया। तो विद्युत और आपको पता चल रहा है कि फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। एंथर किसका भाग है, ये भी जो है पौधों से रिलेटेड क्वेश्चन है। पौधों और प्राणियों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों की उपस्थिति किसके चलते एक वातावरण, तो वातावरण ईवीएस का क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बताक्षेपी श्वसन। बायोलॉजी में और एक चैप्टर लिख लेंगे श्वसन से संबंधित, ठीक है। श्वसन हो गया, पोषण हो गया, संतुलित आहार हो गया, पाचन तंत्र से संबंधित भी प्रश्न रहते हैं, ठीक है। मनुष्य में हनवस्ती, तो कुछ कुछ ग्लैंड होते हैं मनुष्य में, उन सब के बारे में पढ़ लेना है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन से ग्लैंड में कौन से रस का स्रावन होता है, ठीक है। ये पाचन तंत्र में ही मेनली आ जाएगा, ठीक है। पौधों की स्थानिक प्रजातियां क्या है, तो पौधों के बारे में इतना प्रश्न पूछा गया है, मेरे ख्याल से अभी तक 5 से 6 प्रश्न हो गए होंगे, ठीक है। तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना होगा, कौन सा चैप्टर का वेटेज कितना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है कौन वायु का एक प्रमुख प्रदूषक थे। तो प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। एक पदार्थ जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ये भी प्रकाश का क्वेश्चन है। 88 कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैस वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और वे ऊष्मा को बाहर निकालने से रोकते हो। तो ओजोन परत का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ओजोन लेयर का क्वेश्चन है। तो ये भी ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन है और प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन भी हो जाते हैं ये। भोज्य मूल कौन है, संतुलित आहार का क्वेश्चन है। एक कंपास में चुंबकीय सुई हमेशा किस ओर इंगित करता है। तो चुंबक का चैप्टर भी आपको पढ़ लेना है। फिजिक्स में मेरे ख्याल से 5 चैप्टर हो गए होंगे। तो इतने क्वेश्चन जो थे ये विज्ञान से थे। विज्ञान में इससे पहले मैं बता देता हूँ 30 क्वेश्चन रहते थे, अभी क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा करके 50 कर दी गई है, ठीक है। लेकिन समय की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, पता नहीं क्या जो करेगा स्टूडेंट। खैर जो भी है, आगे देखते हैं हम लोग मैथ के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया था, ये घनाभ से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें आपको 2 प्रकार से क्षेत्रफल और परिमिति का क्वेश्चन देख लेना है। पहला तो 2D फिगर जो भी है, जैसे कि वर्ग, आयत, उसके बाद चतुर्भुज, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज के बारे में, त्रिभुज के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके क्षेत्रफल, परिमाप के बारे में। दूसरा में 3D फिगर रहेंगे, अर्थात कि घनाभ, घन, शंकु, बेलन, उसके बाद अर्धगोला, गोला, इनसे संबंधित इनके जो भी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल रहता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल रहता है, आयतन रहता है, सबको पानी पानी कर देना है एकदम पढ़ के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है एक वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं हैं। तो 2D फिगर से है, वर्ग से क्वेश्चन है। एक संख्या रेखा ऋणात्मक दिशा में कहाँ तक जाती है। तो संख्या पद्धति का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी देख लेना। संख्या पद्धति से बहुत अधिक क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन संख्या पद्धति से रहते हैं और सरलीकरण से भी बहुत अधिक रहते हैं। 4 अंकीय संख्या इतना में स्थानीय मान, ये भी संख्या पद्धति का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में है एक शहर की जनसंख्या का 28% पुरुष है और 35% महिलाएं हैं। इसका तो मैंने करवा दिया था पिछले वीडियो में ही। ये प्रतिशत का क्वेश्चन है, तो प्रतिशत का चैप्टर भी इम्पोर्टेंट रहता है। यदि एक त्रिभुज के कोण, ये त्रिभुज का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इस प्रकार के दे दिए जाएंगे त्रिभुज, ये कोण दिए जाएंगे, ये कोण दे दिए जाएंगे, ये कोण दे दिए जाएंगे, आपको पूछेंगे एक्स कोण का मान निकाले। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ये जियोमेट्री का क्वेश्चन है, तो देख लेंगे अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। गणित शिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित शिक्षण से बहुत अधिक प्रश्न रहते हैं। गणित शिक्षण से लगभग 3 से 4 प्रश्न रहते थे और अभी क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन लेके चलिए कि गणित शिक्षण से आपको क्वेश्चन रहता है। गणित शिक्षण से क्या क्या पढ़ना है मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 98 है कक्षा
8 के छात्रों को गणित पढ़ाने के लिए कौन कौन सी उपयुक्त विधि है? तो गणित शिक्षण की विधियों को आपको पढ़ना है। परियोजना विधि, इसमें भी खोज विधि आता है, व्याख्यान विधि, ठीक है, संश्लेषण विश्लेषण विधि, आगमन निगमन विधि, ये इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं। खेल विधि, ये भी इंपॉर्टेंट विधि है। तो इन विधियों के बारे में आपको पढ़ लेना है। एक वर्ग 25 सेंटीमीटर लंबा है, इसकी परिमिति क्या है? वर्ग का 2D का चैप्टर है। दैनिक जीवन में हम किस संख्या पद्धति का उपयोग करते हैं? संख्या पद्धति का है। बाइनरी संख्या, ये भी संख्या पद्धति का है। निम्नलिखित में से 7 जोड़ने पर इतना से विभाज्य हो जाएगा, संख्या पद्धति का क्वेश्चन है। यदि एक पात्र के इतना भाग में इतना लीटर, ये दूध और पानी का क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। दूध और पानी का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये कार्य तथा समय के अंतर्गत आता है। कार्य तथा समय चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 2 चैप्टर आप पॉइंट करके लिख लीजिए, एक तो कार्य तथा समय ये चैप्टर, और एक रहता है समय तथा दूरी। इसी में ट्रेन का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। पाइप और सिस्टर्न का क्वेश्चन भी इसी में आता है। तो ये सबको आपको पढ़ना है। आपको इससे पता चल रहा होगा कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, इसीलिए मैंने ये वीडियो आज लेकर के आया। क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा गया था कि गणित में कम सफल होने वाले छात्रों को सुधारने के लिए कौन सी सुधारात्मक कार्यनीति? गणित शिक्षण का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में इसका सरलीकरण रूप अर्थात कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 12 क्रिकेट बैट का मूल्य इतना है, तो इतना क्रिकेट बैट का मूल्य कितना होगा? ये भी संख्या पद्धति का ही क्वेश्चन है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इतना बराबर है, अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। एक वृत्त का व्यास, ये भी 2D फिगर का है। वृत्त से संबंधित वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, उसका परिमिति क्या होगा, ठीक है। त्रिज्या क्या होगा, व्यास क्या होगा, इन सब चीज़ों का आपको पढ़ लेना है। 350 का 2 वर्ष के लिए 4%, ये साधारण ब्याज अर्थात कि SI सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चनों को पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। मैं एक एक करके सारा चीज़ों को डील कर दूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है, और सारे वीडियोस को फॉलो करें। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर घंटा से तय करती है, अगला 60 किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है, तो यात्रा में औसत चाल क्या है? तो समय तथा दूरी का क्वेश्चन आ गया, पहले ही मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 7 का मान क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सामान्य सा। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डाटा समूह के लिए निरूपक मान को सम्मिलित करने का आसान तरीका क्या है? तो सांख्यिकी का क्वेश्चन है। सांख्यिकी में आप माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनको देख लेंगे। औसत से संबंधित क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है, एवरेज से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, एक 2 अंकीय संख्या के अंकों को योगफल 8 है, यदि संख्याओं को उलट दिया जाता है तो संख्या का मान 54 अधिक हो जाता है। संख्या पद्धति का क्वेश्चन है। यदि x = 5 है तो इसका मान क्या होगा, ठीक है, संख्या पद्धति का क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, इसकी लंबाई दिया गया है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? तो आयत का क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें मैंने बता दिया था, आयत, वृत्त, चतुर्भुज, उसके बाद त्रिभुज, इन सब का आयतन और उसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इन सबको देख लेना है। उसका परिमिति क्या होता है, ये भी देख लेना है। और छूट, डिस्काउंट से क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्काउंट भी चैप्टर में लिख लेंगे। डिस्काउंट आपको पढ़ना है, डिस्काउंट पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा गया था, ए काम करने को 6 दिन लगाता है, बी 10 दिन लगाता है, सी 15 दिन लगाता है, तो साथ मिलकर कब पूरा करते हैं? तो समय तथा काम का कार्य का क्वेश्चन है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। एज से संबंधित क्वेश्चन भी रहता है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है मैथ के हो गए। मैथ में इससे पहले 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से तैयार हो जाइए और अभी से अपना मेंटलिटी सेट करके एग्ज़ाम में जाइएगा, क्योंकि आपको एक ही चांस मिलेगा, ठीक है। जेटेट आपको पता है कि कितना दिन में होता है, आपको झारखंड का हालत के बारे में पता होना चाहिए। आपको लाइफ में एक ही बार मौका मिलेगा, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको अच्छी तरीके से तैयारी करना है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम अच्छी तरीके से स्पेशल रूप से जेटेट की तैयारी करेंगे, ठीक है।
आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मैथ का जो सीरीज़ चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ साथ इंग्लिश, पेडागोगी, हिंदी सारे ही चैप्टर को एक एक करके शुरू करेंगे, क्योंकि हमें जल्द से जल्द सारे चैप्टर को, सारे सब्जेक्ट को पूरा करना है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।